Good morning, dear students. I'm Jyoti Mistry from Creative International School. From English, chapter number 4, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. We are going to start today, and I will explain this chapter by summary. And you have to solve the question answers from comprehension check 1 and comprehension check 2. So let's start with this chapter. This chapter is of one of the person Bipin Chaudhary. ओके बिपिन चौधरी जो होते हैं उनको पता नहीं चलता है कि उनकी जो मेमोरी होती है वो लॉस हो चुकी है, यानी कि वो उनकी याददाश्त जो है वो चली गई है, या तो फिर मतलब उनको ऐसा लगता है कि उनकी याददाश्त चली गई है या नहीं चली गई है। कुछ कुछ इंसिडेंट्स ऐसे उनके साथ होते हैं, तो उसके ऊपर से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो सी विल स्टार्ट दिस चैप्टर। दिस इज अ ह्यूमरस स्टोरी। ये जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है अबाउट अ मैन नेम्ड बिपिन चौधरी who was made to think that he had completely lost his memory of a certain period in his life। यानी कि उनकी लाइफ का कुछ एक ऐसा पीरियड है कि जिसकी जो मेमोरी होती है, मतलब वो जो उनके साथ बीत चुका है वो उनको याद है कि फिर वो भूल गए हैं, उनकी मेमोरी जो है वो कम्प्लीटली लॉस्ट हो चुकी है। तो बिपिन चौधरी लिव्ड ऑल अलोन एंड अ फ्यू फ्रेंड्स एंड हैड फ्यू फ्रेंड्स। बिपिन चौधरी जो होते हैं ना वो अकेले रहते होते हैं और उनके थोड़े बहुत फ्रेंड्स होते हैं। ही यूज्ड टू रीड बुक्स टू पास हिज टाइम। वो अपना जो टाइम होता है ना वो बुक्स पढ़ने में पास करते हैं टाइम। ही वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग क्राइम स्टोरीज, गोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स। वो अपना जो टाइम होता है रीडिंग में वो कैसी चीज़ें पढ़ने में वो बिताते हैं, जैसे कि उनको क्राइम स्टोरीज बहुत अच्छी लगती है, गोस्ट स्टोरीज बहुत अच्छी लगती है और थ्रिलर्स भी बहुत उनको अच्छे लगते हैं। तो एवरी मंडे वो जो होते हैं ना वो मार्केट में जाते हैं और नई बुक परचेज करते हैं। वन मंडे ही फॉन्ड ऑफ मैन लुकिंग स्ट्रेंजली टूवर्ड्स हिम। एक दिन क्या होता है, एक मंडे को वो जब बुक्स खरीदने के लिए बाजार में जाते हैं मार्केट में, तो उनके सामने एक मैन आता है और वो स्ट्रेंजली उनके साथ उनके सामने देख रहा होता है। ही सीम्ड सरप्राइज्ड दैट बिपिन बाबू हैड नॉट रिकॉग्नाइज्ड हिम। उसको सरप्राइज लगता है और वो उनको कहता भी है कि बिपिन बाबू क्या आप मुझे पहचानते नहीं हो। ही रिमाइंडेड बिपिन ऑफ हिज रांची विजिट इन 1958। वो उनको याद दिलाते हैं कि जब वो लोग रांची में गए हुए थे 1958 में, तब वो लोग सब साथ में थे। तो ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज अ परिमल घोष एंड सेड दैट ही वाज आल्सो विथ हिम। तो वो अपने आप को परिमल घोष कह के इंट्रोड्यूस करता है और वो कहता है कि रांची में वो उनके साथ ही था। बट बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। पर बिपिन बाबू तो कभी रांची गए हुए ही नहीं होते हैं। ही ट्राई टू कन्विंस मिस्टर घोष ऑफ दिस बट ही वुड नॉट एग्री। उन्होंने ये जो मिस्टर घोष थे तो उनको ऐसा कन्विंस करने का ट्राई भी किया कि वो कभी भी रांची गए हुए नहीं है, पर वो जो मिस्टर घोष थे उन्होंने ये सब माना नहीं। ही टोल्ड बिपिन बाबू मैनी डिटेल्स ऑफ हिज प्राइवेट लाइफ एंड क्लेम्ड दैट ही हिमसेल्फ हैड टोल्ड हिम ऑल दिस थिंग्स। तो ये जो मिस्टर घोष थे उन्होंने कुछ कुछ बिपिन बाबू की जो पर्सनल लाइफ होती है ना, प्राइवेट लाइफ, उसके बारे में भी कुछ चीज़ें ऐसी बताई कि जो उन्होंने ऐसा क्लेम भी किया कि ये सब बातें हैं ना बिपिन बाबू ने खुद ही मिस्टर घोष को बताई हुई है। ओके, नाउ सी दिस। He also narrated some incidents which occurred during his stay in Ranchi. वो क्या करते हैं, ही ऑल्सो नरेटेड सम इंसिडेंट्स। उन्होंने बहुत सारे इंसिडेंट्स भी ऐसे उनको कहे कि जब वो लोग साथ में रांची में थे तब उनके साथ ये सब हुए थे। बिपिन बाबू लेफ्ट द शॉप एंड ट्राई टू फॉरगेट ऑल अबाउट मिस्टर घोष बट नो यूज़। बिपिन बाबू ने क्या किया उस टाइम पे कि ये सब सुनने के बाद उन्होंने वो जो दुकान पे वो गए हुए थे, तो वो दुकान उन्होंने छोड़ दी। और उसके बाद क्या किया उन्होंने, वो दुकान छोड़ने के बाद उन्होंने ऐसा सोचा कि ये सब चीज़ें मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती है, मैं इन सबको भूल जाऊंगा, पर उसका कोई यूज़ नहीं था, उनको सब याद ही रहा। द मैन सीम्ड टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स लाइक द बैग ऑफ बुक्स, हिज वाइफ डेथ, हिज ब्रदर्स इंटेंसिटी एंड सो ऑन। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने बताई थी कि जो बिपिन बाबू के सिवा और कोई भी जानता नहीं था। तो उनको दिमाग में वही घूमता रहा कि ये सब सही में मेरी मेमोरी चली गई है कि या कुछ भी है ऐसा, कि मैं रांची सही में गया हुआ था कि नहीं गया हुआ था। Now, but Bipin was dead sure that he had never visited Ranchi in all his life। पर बिपिन बाबू जो थे वो श्योर थे कि वो अपनी लाइफ में कभी भी रांची गए हुए नहीं थे। परिमल घोष हैड ऑल्सो सेड दैट मिस्टर दिनेश मुखर्जी वॉज इन रांची एट दैट टाइम। तो परिमल घोष ने ना ऐसा भी उनको कहा कि जो रांची में दिनेश मुखर्जी करके जो इंसान है वो भी उनके साथ उस टाइम पे थे। बिपिन बाबू न्यू हिम वेल। बिपिन बाबू जो थे वो ये जो दिनेश मुखर्जी जो थे
उनको अच्छी तरह से जानते थे। बिपिन बाबू न्यू हिम वेल, सो ही थॉट ऑफ गोइंग टू हिम। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं उनके पास जाऊँ और उनको पूछूँ कि सही में मैं यहाँ पर रांची में आया हुआ था, पर फिर भी उन्होंने ऐसा सोचा कि अगर मैं उनको पूछने के लिए जाऊँगा, देन ही रिजेक्टेड, मतलब उन्होंने ऐसा सोचा कि वो अगर मैं उनको पूछने के लिए जाऊँगा तो ये सब रिडिकुलस थिंग होगी। वो मिस्टर मुखर्जी जो है, दिनेश मुखर्जी, वो ऐसा सोचेंगे कि सही में इसकी याददाश्त जा चुकी होगी तो मेरी इंसल्ट फील होगी। तो उन्होंने दिमाग में से ये सब निकाल दिया। अब क्या हुआ, Dinesh to suspect the soundness of his mind. Moreover, Bipin Babu feared that such a query would invite bitter sarcasm from दिनेश। यानी कि उनको ऐसा लगा कि दिनेश जो है, दिनेश मुखर्जी जो है, वो ऐसा सोचेंगे कि ये जो बिपिन चौधरी है वो कैसा इंसान है, ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए मुझे पूछने के लिए आ रहा है। तो उनको ऐसा लगेगा, तो उन्होंने ये पूछना सही नहीं समझा। अब who is known for his ruthless ways to of his friends. The next day in his office, the incident again came to his mind. अब दूसरे दिन वो जब ऑफिस में गए तो ये जो इंसिडेंट था वो उनके दिमाग में वापस से आ गया। ही रैंग अप दिनेश। उन्होंने क्या किया, दिनेश को फोन किया। टू हिज सरप्राइज दिनेश टू कंफर्म्ड हिज विजिट टू रांची। उन्होंने भी कंफर्म किया कि वो रांची में विजिट करने के लिए गए थे। इन डिस्पेयर बिपिन बाबू स्लैम्ड दैट रिसीवर एंड हेल्ड हिज हेड विथ हिज हैंड्स। मतलब उन्होंने क्या किया, ये सब सुनने के बाद वो अपने बालों को, अपने सर को खुजलाते रहे, कि उन्होंने सोचने लगे कि सही में मेरी मेमोरी चली गई है। बिपिन बाबू हैड रेपुटेशन फॉर बीइंग अ टायरलेस वर्कर। बिपिन बाबू जो है उनकी एक रेपुटेशन है कि वो कभी थकते नहीं है अपने काम से। बट दैट डे ही वॉज फीलिंग टायर्ड एंड गीडी। पर उस दिन क्या हुआ, जैसे ये सब सुना उन्होंने तो उस दिन वो है ना बहुत ही थके हारे लग रहे थे। ही लेफ्ट हिज ऑफिस एंड केम होम। वो ऑफिस छोड़ के घर पे आ गए। व्हेन ही ले इन हिज बेड, हिज सर्वेंट टोल्ड हिम दैट चुनी बाबू वांटेड टू सी हिम। वो बेड के ऊपर लेटे, तब उनका जो सर्वेंट था वो आया और उनको कहने लगा कि चुनीलाल जो है वो आपको मिलने के लिए आए हुए है। दो at first he refused to meet Chuni Babu. The nagging thought about the trip which he had supposedly taken to Ranchi compelled him to seek confirmation about it from चुनी बाबू। पहले तो उन्होंने है ना मना कर दिया कि मुझे चुनी बाबू से मिलना नहीं है, पर फिर भी बाद में उनको ऐसा दिमाग में आया कि अगर शायद चुनी बाबू जो है वो उनके बहुत ही नज़दीकी फ्रेंड थे, तो शायद उनको पता हो कि रांची की ट्रिप के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन मुझे उनसे मिल जाए। ही हरिड डाउन द स्टेयर्स, यानी कि वो फटाफट से स्टेयर्स नीचे उतरते आ गए। ही आस्क्ड चुनी बाबू इफ ही रिमेंबर समथिंग अबाउट द ट्रिप टू रांची। चुनी बाबू को उन्होंने पूछा कि तुम्हें कुछ याद है रांची की ट्रिप के बारे में। चुनीलाल कंफर्म दैट फैक्ट्स इन सच अ मैनर दैट इट स्ट्रक हिम लाइक अ हैमर। चुनीलाल जो थे उन्होंने उस जो इंसिडेंट हुआ भी नहीं था उसको इस मैनर्स में उनके सामने रिप्रेजेंट किया कि बिपिन बाबू को तो ऐसा ही लग गया कि सही में वो रांची गए हुए थे। बिपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड। वापिस से वो अपने सर को खुजलाने लगे। ही डिसाइडेड टू विजिट अ स्पेशलिस्ट, डॉक्टर परेश चंदा। उन्होंने स्पेशलिस्ट को दिखाने का सोचा, डिसाइड किया उन्होंने। परेश चंदा, जो डॉक्टर परेश चंदा है, उनको दिखाने का सोचा। तो आफ्टर लिसनिंग टू हिज प्रॉब्लम, डॉक्टर चंदा सेड दैट ही मस्ट हैव बीन टू रांची ड्यू टू सम रीजन द एंटायर इंसिडेंट हैड स्लिप्ड आउट ऑफ हिज माइंड। तो जो डॉक्टर चंदा थे उन्होंने उसको ऐसा सजेस्ट किया, डॉक्टर बिपिन बाबू को ऐसा सजेस्ट किया कि आप एक काम करो, एक बार है ना आप रांची जाके आओ, और जिस जिस जगह की नाम की बात हुई थी आपके सामने, तो उस जगह पे जाके आप, तो आपको शायद आपकी जो मेमोरी है आप भूल गए हो तो वो शायद आपको याद आ सकता है। अब क्या हुआ, he suggested बिपिन बाबू टू गो टू रांची वंस अगेन। एक बार रांची जाने के लिए उनको सजेस्ट किया। द साइट ऑफ प्लेस माइट रिमाइंड हिम ऑफ द ट्रिप। बिपिन बाबू एज सजेस्टेड बाय द डॉक्टर अंडर टुक अ विजिट टू रांची। अब जैसे ही डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया उस तरह से उन्होंने क्या किया, बिपिन बाबू ने रांची के लिए विजिट करने के लिए वो निकल पड़े। ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट नथिंग केम टू हिज माइंड। वो एक से दूसरी जगह पे, दूसरी से तीसरी जगह पे घूमे पर उनको कुछ भी याद नहीं आया। His head was getting burdened and he felt more sure that he had never been there. उनको दिमाग में है ना बर्डन लगने लगा, दिमाग में है ना बहुत सारा टेंशन आने लगा कि वो यहाँ पर कहीं आए हुए ही नहीं है। तो वो क्या हो गए, एंड ही फेल्ट मोर श्योर दैट ही हैड नेवर बीन देयर। और उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा लगने लगा कि वो कभी भी यहाँ पर आए हुए नहीं है। सो ही फेल डाउन अनकॉन्शियस एंड कम टू himself only in the evening when he was discovered by a group of picnickers.
तो उसी हिसाब से मतलब जब उनको टेंशन हुई तो उस हिसाब से क्या हुआ, जब टेंशन हुई तो वो उसी टाइम पे ही अनकॉन्शियस वे में, यानी कि जो बेहोश हो जाते हैं उस तरह से वो वहाँ पर बेहोश होके नीचे गिर गए। तो अब जब शाम हुई तब वो जब उनको होश आया तब कुछ पिकनिकर्स का जो ग्रुप था उन्होंने उनको कहीं एक सेफ जगह पे रखा हुआ था। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक होम। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, बिपिन बाबू घर पे वापस आ गए। ही वॉज टोटली होपलेस, उनको कुछ भी आशा नहीं थी, बिल्कुल भी होपलेस हो गए थे। ही रियलाइज्ड दैट ही वॉज गोइंग टू लॉस द बैलेंस ऑफ हिज माइंड, उनको ऐसा हो गया कि उनकी माइंड जो है उसका बैलेंस पूरा का पूरा चला गया है। ही इमीडिएटली कॉल्ड डॉक्टर चंदा, उन्होंने तुरंत ही डॉक्टर चंदा को बुलाया। देन आफ्टर अ शावर ही गॉट इन टू बेड, नहाने के बाद वो बेड के ऊपर सोए। जस्ट देन ही रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम चुनीलाल, तब उसी टाइम पे उनका जो सर्वेंट था वो एक लेटर लेके आया, और वो लेटर किसका था, चुनीलाल का था। आफ्टर रीडिंग इट, वो रीड करने के बाद क्या हुआ, ही केम टू अंडरस्टैंड द एंटायर एपिसोड, उनको पूरा का पूरा जो एपिसोड था वो पूरा का पूरा याद आ गया। इट वॉज ऑल प्लान्ड बाय चुनीलाल हु वांटेड टू पनिश हिम फॉर हिज अनफीलिंग बिहेवियर। एक बार कुछ ऐसा हुआ होगा कि चुनीलाल जो थे उनको कुछ पैसे की ज़रूरत थी, तो वो इनके पास आए होंगे बिपिन चौधरी के पास, तो बिपिन चौधरी ने उनको निग्लेक्ट कर दिया होगा, मतलब मना कर दिया होगा कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है। तो उसका बदला लेने के लिए ये सब प्लान किया हुआ था चुनीलाल ने, और ये सब प्लान करने के बाद ही मतलब ये जो उनके साथ अनफीलिंग बिहेवियर हुआ था तो उसका वो बदला लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये पनिशमेंट के रूप में मिस्टर बिपिन चौधरी को इस तरह से पनिशमेंट दी। नाउ ऑल द टेंशन ऑफ बिपिन बाबू वॉज गॉन, अब उनका जो टेंशन था बहुत सारा, वो सारा का सारा चला गया। सो व्हेन डॉक्टर चंदा केम ही इन्वेंटेड अ फनी एक्सक्यूज, अब डॉक्टर चंदा जब आए तब उनको उनके सामने तो एक फनी एक्सक्यूज जैसा लगने लगा, मतलब हंसी का पात्र लगने लगा। ही सेड दैट ही वाज फाइन, उन्होंने कहा कि वो अच्छे हैं। ही हैड सेंट फॉर हिम ओनली फॉर अ पेन किलर एज हिज हिप वाज इन पाम पेन ड्यू टू अ फॉल इन रांची। अब जो डॉक्टर चंदा थे उन्होंने उनको सिर्फ बिपिन बाबू को क्या दिया, थोड़ी सी पेन किलर दी, क्योंकि जब वो रांची में थे और उनको जो अनकॉन्शियस वे में यानी कि जब बेहोश हो गए थे तब वो जब गिर गए थे तब उनको थोड़ा लगा था। तो उस पेन को रिकवर करने के लिए उन्होंने एक पेन किलर दी, और यहाँ पर ही ये स्टोरी कंप्लीट होती है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इन दिस स्टोरी। You have to write question answers from comprehension check number 1 and 2 and send it to me by the evening. Thank you and have a wonderful day.